Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 12th class. Name is probability. In last class we have discussed basic probability. क्लियर? तो लास्ट क्लास 11th में आप डिस्कस कर चुके हैं. प्रोबेबिलिटी तो बेसिक में डिस्कस करते हैं. जैसे सपोज वी थ्रो ए डाई, तो आउटकम्स में बी 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटकम और सैम्पल स्पेस. क्लियर है? तो अपना जो इवेंट है, सपोज आप जो चाहेंगे नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4. जो रिक्वायर्ड है आपको, रिक्वायर्ड नंबर इज शुड ग्रेटर देन 4. तो इसको जस्ट आप एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए. टोटल आउटकम्स और सैम्पल स्पेस 6 और फेवरेबल केसेस को आप रिप्रेजेंट करिए एम. तो नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4. तो नंबर में भी 5 एंड 6. तो ये 2. तो प्रोबेबिलिटी टू गेट इवेंट ए, तो पी ए इज इक्वल टू एम बाई एन. यानी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस कर सकते हैं. क्लियर? तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3. क्लियर है? ये आपको कोई टॉस, जैसे सपोज वी टॉस ए कॉइन 1 टाइम, तो आउटकम हेड और टेल 2. क्लियर? सपोज आप चाहते हैं हेड, तो हेड हो गया आपका फेवरेबल केसेस, ये है टोटल केसेस, तो 1/2 ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी टू गेट ए हेड ऑन द कॉइन. क्लियर है? तो ये तो आप 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर है? तो 12th में है वो देखते हैं. और तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग देखिए. जैसे पी ए बाई बी, तो इसका मीनिंग है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. तो पी ए बाई का मीनिंग है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू गेट इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड. ऐसा ही सेम आपका होगा पी बी बाई ए, वही सेम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू गेट इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड. क्लियर है? तो इसका मीनिंग आप यूज़ करते हैं ए इंटरसेक्शन बी. तो प्रोबेबिलिटी टू गेट इवेंट ए एंड बी बोथ एट ए टाइम, यानी सेम टाइम दोनों एक साथ हैं. ठीक है? तो ये प्रोबेबिलिटी टू गेट इवेंट ए एंड बी एट ए टाइम, सेम टाइम में. क्लियर है? और ये है आपका पी बी, प्रोबेबिलिटी टू गेट इवेंट बी. क्लियर? तो ऐसा ही जैसे आपका पी बी बाई ए, इसकी जो आइडेंटिटी होगी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये रिजल्ट्स हों. क्लियर है? तो एक क्वेश्चन इस पर बेस्ट आपके एग्जाम में आता है. क्लियर? तो पी ए बाई बी का मीनिंग पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी बाई ए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए. मतलब जो हैपेंड हो, जो ऑलरेडी होगी वो अपॉन में आना है आपको. क्लियर है? इसका मीनिंग आप 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ. टू गेट प्रोबेबिलिटी टू गेट इवेंट ए एंड बी बोथ सेम टाइम, यानी एक साथ दोनों होते हैं, इसको आप बोलते हैं ए इंटरसेक्शन, या कॉमन कह लीजिए आप. क्लियर है? तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर होगा आपके लिए. चलिए क्वेश्चन देखिए. डिटरमाइन आपको पी ई बाई एफ फाइंड करना. तो एक में गिवन है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. ए का मीनिंग आपका हेड ऑन थर्ड, एफ का मीनिंग है हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस. तो पी ई आप फाइंड करना चाहेंगे, पी ई, तो हेड ऑन द थर्ड. तो थर्ड पे आपको ऐसे आपको जो फाइंड करना वो रिक्वायरमेंट देख लीजिए आपको, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. क्लियर? तो पी का रिक्वायरमेंट है, नहीं पी एफ फाइंड कर लीजिए फर्स्ट. तो पी एफ में हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 पे चेक करिए आप. 2 हेड, फर्स्ट एंड सेकेंड 2. तो देर इज नो हेड फर्स्ट एंड सेकेंड, नो और नो. तो ये आपकी होगी 2 केसेस आउट ऑफ 8. तो दिस इज 2/8. क्लियर है? पी एफ. एंड इंटरसेक्शन का आप देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ. तो इंटरसेक्शन दोनों बोथ, तो हेड ऑन द थर्ड, तो ई के अकॉर्डिंग थर्ड पे हेड होना चाहिए, और एफ के अकॉर्डिंग हेड ऑन फर्स्ट 2. तो फर्स्ट 2 हेड और थर्ड पे ये रहा. देखिए थर्ड पे आपका ओनली है, थर्ड पे एक आपका ये रहा, थर्ड और थर्ड. क्लियर? तो आपको कॉमन देखना है आपको.
तो ये आपका फर्स्ट टू टॉसेज या थर्ड टॉसेज, तो ये एक सिंगल केस है आपका जो कॉमन है। इस पे तो ये थर्ड पे हेड नहीं है, इसका ओनली सिंगल केसेस है। तो कॉमन हो गया आपके पास 1 केस आउट ऑफ 8। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/8। एफ आपने फाइंड किया पी एफ 2/8। क्लियर है? तो जस्ट आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो 2/8 अपॉन 1/8 कॉमन 1/8 अपॉन पी एफ 2/8 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? सपोज आपको फाइंड करना हो पी एफ बाई ई। क्लियर? तो कॉमन तो आपका रिजल्ट ये एज इट इज होगा 1/8। इस क्वेश्चन में नहीं फाइंड करना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पीई आप फाइंड करते हैं कि पीई, तो हेड ऑन द थर्ड, तो थर्ड पे हेड होना चाहिए 1 2 3 4। तो दिस इज 4 आउट ऑफ 8, तो 4/8 ये पी, ये 1/4 आना आपको। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जस्ट आपको ये फाइंड करना। तो फर्स्ट आप ये कॉमन देखिए, और ये एफ अपॉन में तो पी एफ, ई अपॉन में तो पी ई आपको फाइंड करना। क्लियर है? तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट आप सैम्पल स्पेस नोट करिए, तो फाइंड पी ई और पी एफ, फिर इंटरसेक्शन फाइंड करिए, फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन आपका ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो ई का जो मीनिंग आपका 4 appears ऑन द थर्ड टॉस, एफ का मीनिंग है 6 and 5 appears रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। फाइंड आपको वही करना है ई बाई एफ। तो ऐसे अगर आप चेक करते हैं टोटल सैंपल स्पेस फर्स्ट थ्रो करते हैं तो 1 to 6 नंबर आते हैं, फिर 6 के लिए आपके ये 6 अगेन 6, तो टोटल सैंपल स्पेस ऐसा आप करते हैं 6 × 6 × 6। क्लियर है? तो 216 ये तो सैंपल स्पेस आता है। तो फिर आप कॉमन देखें आपका, तो फर्स्ट इसका मीनिंग है जैसे आपका 4 appears ऑन द थर्ड आई, जैसे सपोज ये फर्स्ट टाइम टॉस किया, ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम। क्लियर है? तो बाउंडेशन जो आपके पास है एफ के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट नंबर इस पर 6 आना नहीं, यानी 1 चॉइस 1, ये 5 फिक्स हो गया, ये 1, और इस पर आपका गया 4 फिक्स। तो कॉमन तो आपका क्या होगा ओनली 1 केसेस, 1 × 1 × 1। तो फेवरेबल केसेस आपका हो गया 1। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं 1 आउट ऑफ 216। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट आप फाइंड करते हैं पी एफ। तो एफ का मीनिंग है जैसे आपके पास ये चेक का, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो, ये वेरिएबल है आपका चेंज। तो ये केसेस क्या होता है 1 to 6, यानी 1 × 1 × 6, तो ये हो गया आपके पास 6 आउट ऑफ 216। क्लियर? देन ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो P इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F 1/216 और ये 6/216 इज इक्वल टू 1/6। तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो कॉमन का मीनिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग 6 and 5 appears रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 choices। ये 6 फिक्स हो गया 1 चॉइस, ये 5 फिक्स हो गया 1 चॉइस। ये आपका वेरिएबल है, इट में भी 1 2 3 4 5 and 6, तो ये 6 चॉइस है। क्लियर? वेरिएबल है तो एफ के अकॉर्डिंग ये फिक्स हो गया, ये चेंजेबल है। कॉमन की बात करते हैं फिर दोनों भी, ये भी आपका 4 फिक्स हो जाएगा। तो 1 × 1 × 1, तो 1/216, ये एफ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा चेंजेबल होगा। तो 1 × 1 × ये 6, तो पी एफ तो ये आना। इंटरसेक्शन आपका ओनली 1 चॉइस, तो फर्स्ट पे 6 हो गया, सेकंड पे 5th और थर्ड पे 4th, ओनली 1 चॉइस। तो ये पी ई बाई एफ। क्लियर? चलिए क्वेश्चन है आपका 10th। तो ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, यानी 2 डाइस है,
फर्स्ट आपकी ब्लैक होगी, सेकंड आपकी रेड है, दोनों का आपको थ्रो करना है, डाइस रोल करना है। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। दोनों डिजिट का जो सम होगा ग्रेटर देन 9, इट मे बी 10, 11 एंड 12। बट कंडीशन है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो मैंने ई को रिप्रेजेंट किया सम ग्रेटर देन 9, एंड एफ हो गया ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। और आपको जो फाइंड करना है सम ग्रेटर देन 9, ई बाई एफ, ये आपको फाइंड करना है, ई बाई एफ इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो देखिए जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं सम ग्रेटर देन 9, तो 10 से स्टार्ट किया, 10 4 6 6 4 5 5 5 6 6 5 एंड 6 6, तो 1 2 3 4 5 6 केसेस बनते हैं आपके पास। क्लियर है? तो फर्स्ट आप कॉमन देखिए दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन। तो कॉमन का मीनिंग है सम ग्रेटर देन 9, और बट फर्स्ट ब्लैक पे क्या होना चाहिए आपका 5। तो ये केस काउंट करिए, देखिए फर्स्ट मैंने ब्लैक रिप्रेजेंट किया, सेकंड रेड, तो ये 5 और 5, ओनली 2 केसेस है। तो 2 बाई 36 यानी 6 इंटू 6 36, एंड पी एफ का मीनिंग है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो ब्लैक डाई पे आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो एक साथ सॉरी, पी एफ द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ठीक है? तो ब्लैक डाई पे तो आप क्या कर देते हैं, 5 फिक्स कर दिया। जो सेकंड डाई वो आपका चेंज हो सकती है, लाइक मे बी 1 2 3 4 5 अप टू 6। तो टोटल केसेस आपके पास 5 1 5 2 5 3 5 6, टोटल केस आते हैं आपके पास 6। तो 6 अपॉन 36। क्लियर? टारगेट हुई पी ई बाई एफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 इन ई, गिवन दैट ये आपका एफ का रिजल्ट। तो पी ई बाई एफ, तो 2 बाई 36 अपॉन 6 बाई 36। क्लियर? तो इज इक्वल टू 1 बाई 3, ये रिजल्ट आना आपको। क्लियर है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चला कि ई बाई एफ फाइंड करना या एफ बाई ई फाइंड करना। क्लियर? तो यहाँ गिवन होगा, जैसे ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 इन ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ई, और ये आपका तो ई बाई एफ आपको फाइंड करना है। क्लियर? चलिए लिख दो प्रॉब्लम और देखते हैं। चलिए, तो 10th का सेकंड पार्ट है, वही ब्लैक और रेड आई को आपको रोल करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो ई से रिप्रेजेंट कर दिया मैं, सम इज 8। एफ है आपका रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। तो नंबर लेस देन 4 आना चाहिए। जैसे फर्स्ट ब्लैक है तो फर्स्ट पे तो चेंजेस है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर। सेकंड पे नंबर होंगे 1 2 एंड 3, तो 6 इंटू 3, तो टोटल आते हैं आपके पास 18। ये फेवरेबल केसेस हो, जैसे लाइक 6 1 1 1 2 6, ऐसे आपका 2 2 6 36 होते हैं। तो उसमें आपको ये केस लेना नंबर लेस देन 4, तो इट में बी 1 2 एंड 3। तो सेकंड डाई पे नंबर होते हैं 1 2 एंड 3, इस पे आपका 1 2 6 1 2 6 1 2 6। क्लियर है? तो 6 इंटू तो पी एफ आप फाइंड करते हैं, तो टोटल केस आते हैं आपके पास 6 इंटू 3 18 आउट ऑफ 36। ये आप फाइंड करते हैं कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है? तो दोनों का कॉमन देखिए, ये आपका रेड डाई, इस पे जो नंबर है लेस देन 4, तो 2 और 3 ये केसेस, और इनका डिजिट 8 होना चाहिए आपका। देखिए ये 8 की कंडीशन, तो 1 और 1 2 केसेस, तो ये इनका कॉमन हो गया 2 बाई 36। फाइंड करना आपको पी ई बाई एफ।
ये 1/9 आ रहा। क्लियर है? चलिए, तो ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपको डिफ़िकल्ट लग सकती थी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या। प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस का मीनिंग है तो जैसे फर्स्ट ए और बी देर आर टू इवेंट्स, तो ए का जो रिज़ल्ट है वो बी को इफेक्ट नहीं करता और बी का जो रिज़ल्ट है वो ए को इफेक्ट नहीं करता, यानी दोनों को रिज़ल्ट क्या होंगे, सेपरेट सेपरेट होंगे। दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, ए कॉइन इज टॉस वन टाइम एंड ए डाई इज रोल वन टाइम। दोनों एक साथ आप इसको थ्रो करते हैं, इसको रोल करते हैं, दोनों को थ्रो कर लेते हैं जैसा भी हो, तो इन पे जो टोटल आउटकम्स बनते हैं आपके हेड 1 हेड 2 इस तरह से T1 T2 T3 6 टोटल है आपके पास 12 है। क्लियर है? अब आप चाहते हैं कि कॉइन पे तो क्या आना चाहिए आपका हेड आई और डाई पे नंबर सपोज 3 आना है। क्लियर है? तो हेड यानी पी ए का मीनिंग मैंने रिप्रेजेंट किया, कॉइन शो हेड, तो ये तो हो गया आपके पास हाफ। पी बी का मीनिंग मैं नोट कर देता हूँ, बी है ए डाई रिप्रेजेंट 3 नंबर। क्लियर? तो 3 यानी 1/6। क्लियर? अब दोनों का आप कॉमन चेक करके देखें। ठीक है, तो कॉमन चेक करते हैं, कॉइन पे तो क्या होगा हेड हो और डाई पे क्या होना चाहिए आपका पथरी, तो ओनली ये सिंगल केस है, तो 1 आउट ऑफ 12। क्लियर है? अब आप चेक करिए, इंडिपेंडेंट के लिए आपको फॉलो करना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो अगर आप चेक करते हैं, हाफ इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12 मीन्स ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? एक का रिजल्ट दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट में आपको ये आइडेंटिटी फॉलो करना है। अगर आपका यहाँ पे बार नॉट है तो ये भी बार आ जाएगा आपके पास नॉट वाला। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट में आपको ये आइडेंटिटी फॉलो करनी है। इंडिपेंडेंट आप चेक कर सकते हैं, मतलब कॉमन पी ए इंटू पी बी के इक्वल है तो इंडिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू है तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? तो एक आइडेंटिटी आपको ये फॉलो करनी है इसमें। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है वो चेक करते हैं, देखें। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट पी ए 3/5, पी बी 1/5, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैंने नोट करवाई थी आपको, इफ इंडिपेंडेंट तो 3/5 इंटू 1/5 3/25, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है? तो एक प्रॉब्लम और देखते हैं। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स आर ब्लैक। यानी आपका पैक है 52 कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड आप लोग देखते होंगे, तो उसमें से 2 कार्ड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे 1 कार्ड आपने सेलेक्ट किया, उसको मिक्स नहीं करना वापस, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर सेकंड कार्ड आपको चूज़ करना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ब्लैक, ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उन्हें ए रिप्रेजेंट फर्स्ट कार्ड इज़ ब्लैक, बी है सेकंड इज़ ऑल्सो ब्लैक। तो फर्स्ट है आपके पास जैसे 26 होते हैं आपके पास रेड कार्ड एंड 26 होते हैं आपके ब्लैक कार्ड, तो पी ए आप फाइंड करते हैं। तो सपोज ये आपका ब्लैक है, तो 26/52। क्लियर? तो ए हो गया आपके पास ब्लैक कार्ड फर्स्ट। सेकंड इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, आपने जो चूज़ किया वो फर्स्ट कार्ड है वो ब्लैक, तो रिमेनिंग ब्लैक कार्ड क्या हो जाएंगे 25। आउट ऑफ 52 में से 1 कार्ड आपने चूज़ कर लिया, जो चूज़ किया वो ब्लैक कार्ड है, तो ब्लैक आप क्या हो जाएंगे रिमेनिंग 25, और ये आपका टोटल होंगे 51। तो पी बी आप फाइंड करते हैं, यानी सेकंड कार्ड इज़ ऑल्सो ब्लैक, यानी पहले थे फर्स्ट केस में 26, तो 1 फर्स्ट आपने चूज़ कर लिया, तो सेकंड हो गया 25 ब्लैक आउट ऑफ 51। तो जैसे आप चूज़ करें, जैसे फर्स्ट का रिजल्ट सेकंड पे इफेक्ट नहीं करेगा, सेकंड का फर्स्ट का इफेक्ट नहीं करेगा, मीन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये आइडेंटिटी आपको फॉलो करना है। तो 26/52 यानी हाफ इंटू 25/51, ये लीजिए
तो ये रिज़ल्ट आना आपका। क्लियर है? तो ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट है इंडिपेंडेंट। तो उसकी जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करते हैं, क्लास में भी आप लोग आ सकते हैं प्रॉब्लम लेके। क्लियर है? ओके, थैंक यू।